ये कि वाराणसी की निर्भया ने दम तोड़ दिया है। 9 दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद आखिरकार वो हार गई। ये वाराणसी की वही निर्भया है जिसे 18 दिसंबर को 3 लड़कों ने छेड़खानी का विरोध करने पर जिंदा जला दिया था। इसके बाद उसका इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रहा था, जहां वो जिंदगी की जंग हार गई। हालांकि निर्भया को जिंदा जलाने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अब वो जेल में है। परिवार वालों में गम का माहौल है, साथ ही गुस्सा भी है। 18 तारीख को यह वारदात हुई थी जब घर के अंदर घुसकर 3 मंचलों ने, जो पिछले 5 साल से इस लड़की को परेशान कर रहे थे, घर में घुसकर उसे जिंदा के हवाले कर दिया। घर वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां 9 दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती रही और आखिरकार वो आज हार गई। हालांकि इस मामले में तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों इस वक्त जेल में। 18 दिसंबर को यह वारदात सामने आई थी, जहां पर वाराणसी में इस लड़की को घर के अंदर आग के हवाले कर दिया गया था 3 मंचलों के द्वारा। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, उनके घर वालों में पहले से ही गम था, लेकिन अब शायद निर्भया के ना रहने के बाद गुस्सा भी होगा। किन किन धाराओं के तहत आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मामला तकरीबन 9 दिन पहले का है, जब घर में घुसकर इस लड़की के साथ वहां पर छेड़खानी करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद कुछ जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद परिवार वालों ने इसे अस्पताल में भर्ती, छेड़खानी करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद कुछ जिंदा जला दिया गया था। उसके बाद परिवार वालों ने इसे अस्पताल में भर्ती किया था और तकरीबन 9 दिन तक वहां पर इसका इलाज चला। लेकिन आज बेहद दुखद खबर है उनके परिवार वालों के लिए और सभी के लिए कि एक लड़की जिसको जिंदा जलाने की कोशिश की गई, उसने दम तोड़ दिया। इलाज करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो मैक्सिमम बर्न हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका इलाज संभव नहीं था और फिलहाल उसकी मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना को लेकर खुद गृह मंत्रालय की तरफ से भी एक टीम बनारस आई थी, जहां पर उसने पूरे मामले को लेकर जो साक्ष्य है उसे जुटाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस और वहां पर एक लड़की के साथ इस तरह की जो घटना हुई है और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। बिल्कुल अशोक, भले ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सवाल तो अभी भी खड़े हैं कि आखिर कब रुकेंगी इस तरह की वारदातें। घर के अंदर घुसकर इतनी हिम्मत हो गई मंचलों की कि घर के अंदर घुसकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। परिवार वाले भी घर के अंदर मौजूद थे और इसी दौरान उन्होंने इस लड़की को आग के हवाले कर दिया था। 9 दिनों तक अस्पताल में एक गंभीर हालत में भर्ती रही और आज इसने दम तोड़ दिया। लड़की के पिता का क्या कुछ कहना है, देखिए। वो जो मुखबिर थे वहाँ चौकी के, वो हम लोग को इतना रोज सताते रहे। अब झूठा इल्जाम, हमने लड़की का काट 2 दफे छेड़ा फेड़ा, तो उसमें केस मुकदमा गया, तो उन्होंने हमारे नाम जो है अभी फरियाद 2 दफे कर दिया, 16 का लगा दिया। एक इंसार क्या होता, 15,000 रुपया मोबाइल लुट के दिखा दिया। फिर उसके बाद हमने लड़की के ऊपर लगा दिया, फिर हमने लड़के के ऊपर लगा दिया, फिर हमें औरत के ऊपर लगा दिया, फिर लड़के के ऊपर। इस तरीके से हमको परेशान हो रहे। और वही उसी ने जो है, तो दोनों खड़े थे एक दूर पर। हम जब भूसी खरी लेके आए तो देखा था ऐसे कुछ फेंक के भागा, तो हम डर के मारे वहीं रुक गए कि फिर गाड़ी पकेगा। और जब करीब गए देख रहे तो जलती रही और भाग के आंगन में गई। आंगन में जब गई तो हम बुझाते रहे, नहीं बुझा तो हमने दिमाग में पानी आया, पानी डाल दिया। उस दिन से आज तक परेशान है और हमको बहुत ज्यादा तकलीफ है चौकी से, और कुछ नहीं जानते। हमको रुला दिया 7 साल से आते। हमने लड़के को भी जान लीजिए कि बुढ़ौती में 63 साल की उम्र में हमको ऊपर दाग लगा दिया कि ये भी चोर डकैत हो गया। बताइए अब क्या हम कहें। पिता के आंसू और दर्द काफी कुछ कह रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला हुआ था। 18 दिसंबर को घर में घुसकर बदमाशों ने इस लड़की के साथ छेड़खानी की थी। पिछले 5 सालों से उसके साथ इसी तरीके से वो छेड़खानी कर रहे थे और घर के अंदर घुसकर एक दिन उन्होंने 18 तारीख को उसे आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल ये तीनों आरोपी जेल में।